उनको 1.5 साल तो मिला था ना पीछे, 1.5 साल मिला था तो क्या किया उन्होंने? 1100 रुपये का थैला था ना, तो अब 3000 रुपये का थैला है। उन्होंने ये काम सीधा किया है। ये दुकान देख लें, यहाँ पे पक्खा नहीं लगता, ये दुकान पे एक पक्खा लगा, इन लोगों को कितना बिल आया? कम 33,000 रुपये बिल बनता है यार। तुम देखो तो एक दुकान का? ये 3 दुकानें, ये 2 दुकानों का देखो पक्खा बंद है, एक दुकान पे बैठे होते हैं। 33,000 रुपये बिल बनता है, आप खुद देख लो यार। नहीं, वो तो कहते हैं हमें एक दफ़ा मौका मिलना चाहिए, हमें चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दे, फिर हम आपको मुल्क तरक्की के रास्ते पे ना ला के दे तो हमारा नाम बदल। सर देखो मौका दिया, मियां नवाज शरीफ को भाग गया है, शहबाज शरीफ को भी दे दिया, भी चले गए हैं, किधर चले गए? बाहर चले गए हैं, समझ आई? हम माफ़ी दो उनको को, हमारी जान छोड़ो। अब क्या लेना, हमारी रूह निकालनी है, जान निकालनी है। अभी मौका तो दे दिया हमने आप लोगों को, अब और क्या लेना है हमसे? निगरान वज़ीर आज़म कहता है मुल्क में महंगाई तो है नहीं, तो आप लोग कहते हैं महंगाई है। अगर निगरान वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि महंगाई नहीं है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि एक दिन बाहर निकल कर अवाम से पूछ लें, खुद ही पूछ लें अवाम से। अवाम का जो है ना, उनसे मुलाकात नहीं होती, घर में बैठे हैं लोग, उन लोगों ने कब बाहर निकलना है? उन लोगों ने, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, सब कुछ उनको मिलता है, उनको महंगाई का पता ही नहीं है। गरीब आदमी को पूछो ना, मुझ जैसे रिक्शा ड्राइवर से पूछें, समझ आई? जिन्हें रात को 2000 रुपये कमाना है और घर आना है, तो सुबह गैस के पैसे नहीं होते हमारे पास कि हमने रिक्शे में गैस डलवानी है कि नहीं डलवानी, समझ आई? आप जैसे भाई को कहते हैं कि यार मेरे पास रिक्शे में गैस नहीं है, पर्दे में कहते हैं, ऐसी आजकल ऐसी नौबत बनी हुई है। आपको क्या बताएं कि गरीब बंदे का जीना कितना माहौल हुआ है। तो नहीं, तो ज़िंदगी फिर कैसे बसर हो रही है? जीना तो बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी बस अल्लाह के आसरे जी, अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का, सीधी बात है। इस पाकिस्तान में ऐसे कुछ नेक लोग हैं जिनकी वजह से जो है ना ये सिस्टम चल रहा है, सही पूछूं, वरना जो मुल्क में सियासतदान, जितने भी ताजर, बड़े बड़े लोग, इन लोगों को गरीब का एहसास नहीं है। ताजर चाहता है कोई चीज़ महंगी होती है ना, तो ताजर को फ़ायदा होता है। कभी ताजर को आपने देखा है सड़क पे बाहर निकल के गरीब के लिए आवाज़ उठाई हो उसने? नहीं। कभी आपने देखा घी जब महंगा होता है तो फैक्ट्री वाला घी स्टॉक ब्लैक बेचना शुरू करता है? कोई भी चीज़ पाकिस्तान में जब पता लग जाता है ना लोगों को ये चीज़ 2 दिन बाद महंगी होनी है, तो खुदा की कसम वो चीज़ मार्केट में नहीं आती, ब्लैक कर लेते हैं। अरबों रुपए एक एक रात में कमाते हैं ये लोग, और गरीब आदमी को पता नहीं होता कि मैंने आज सोना है, सुबह मैंने पता नहीं ज़िंदा उठना है कि मर के उठना है, समझ आई? ये हाल बना हुआ है। तो इसका सारा कसूरवार कौन है? कसूरवार आपको नहीं? अब जो इससे पहले हुकूमत थी 16 माह, या मियां नवाज शरीफ ने भी पिछले दिनों में बयान दिए हैं, उन्होंने कहा 2013 और 2017 तक मुल्क जो था ना वो तरक्की के रास्ते पे था। फिर कुछ ऐसा होता है जो मुल्क है वो पीछे चला जाता है, फिर 16 माह में मिलते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं, फिर हमारी हुकूमत खत्म हो जाती है। हमें दोबारा मौका मिले तो हम इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर मुल्क को दोबारा वहाँ पे पहुँचा देंगे। तो सर उनको 1.5 साल तो मिला था ना पीछे, 1.5 साल मिला था तो क्या किया उन्होंने? 1100 रुपये का थैला था ना, तो अब 3000 रुपये का थैला है। उन्होंने ये काम सीधा किया है। ये दुकान देख लें, यहाँ पे पक्खा नहीं लगता, ये दुकान पे एक पक्खा लगा, इन लोगों को कितना बिल आया? कम 33,000 रुपये बिल बनता है यार। तुम देखो तो एक दुकान का? ये 3 दुकानें, ये 2 दुकानों का देखो पक्खा बंद है, एक दुकान पे बैठे होते हैं। 33,000 रुपये बिल बनता है, आप खुद देख लो यार। नहीं, वो तो कहते हैं हमें एक दफ़ा मौका मिलना चाहिए, हमें चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बना दे, फिर हम आपको मुल्क तरक्की के रास्ते पे ना ला के दे तो हमारा नाम बदल। सर देखो मौका दिया, मियां नवाज शरीफ को भाग गया है, शहबाज शरीफ को भी दे दिया, भी चले गए हैं, किधर चले गए? बाहर चले गए हैं, समझ आई? हम माफ़ी दो उनको को, हमारी जान छोड़ो। अब क्या लेना, हमारी रूह निकालनी है, जान निकालनी है। अभी मौका तो दे दिया हमने आप लोगों को, अब और क्या लेना है हमसे? तो इस मुल्क को कौन सीधे रास्ते पे लेके जा सकता? और इस मुल्क को जो है ना वो समझा यार, इस मुल्क में काम होने चाहिए। अभी मैं जिस इलाके के अंदर खड़ा हूँ ना, यहाँ पे रोड नहीं बने हुए, और जो यहाँ का MP है वो तकरीबन एक दफ़ा भी MP नहीं बना। मेरा आपको कैमरामैन हमारी स्क्रीन पे देख रहा होगा, ये सिर्फ एक रोड की मैं आपको बात नहीं कर रहा, पूरे इस एरिया के अंदर ये मलिक यासिन का हल्का है, ठीक है ना, यासिन का, और ये नून लीग के टिकट होल्डर हैं यहाँ पे, फातिम तरीक़न साहब के भी रहे हैं, वो जीत तो नहीं है पर यहाँ पे काम नहीं हुए। तो वो कहते हैं जी हमें, अगर आप मुझे देते हैं अगर यहाँ पे मुल्क को कौन सीधे रास्ते पे? ये जो यहाँ का जो MP MN है ना, वो बेसिकली ठीक है। यहाँ का जो नीचे का तबका है ना, वो काम नहीं करवाते। वो क्यों? वो मैं बताता हूँ। उन लोगों के पास कोई सिफारिश ही जाएगा ना, सिफारिश मतलब नॉन लीग किया हो गया या कोई खास होगा तो वो काम करते हैं। अच्छा। कोई आम आदमी चला जाएगा ना कि यार ये यहाँ पे सिरवज का निज़ाम है या कोई पानी नहीं आ रहा, तो ये लोग नहीं करते। इन लोगों के पास कोई सिफारिशी चला जाएगा या कोई तलक वाला चला जाएगा तो फिर ये काम करते हैं। ये नून लीग का जो नीचे वाला तबका है ना, ये सारा ऐसे ही है। यहाँ पे जितने भी इलेक्शन होते हैं ना, नून लीग ही जीती है। और मुझे यकीन नहीं कि इस बार नून लीग को भी कोई वोट देगा, कोई भी नहीं देगा। क्योंकि किसको देंगे? इस वक्त उस इंसान को देंगे जो इस इलाके का सोचेगा। कौन सोच रहा है? बस देखो जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कौम का और इस मुल्क का जो है ना, अल्लाह ही हाफिज़ है, समझ आई? कोई गैप का इल्म, गैप की मदद अल्लाह पाक करे हमारी, हम तो यही कहेंगे। वरना हमारा मुस्तकबिल बच्चों का जो है ना आने वाला, वो तबाह बर्बाद है।